जय हिंद, वंदे मातरम। आज का वीडियो धर्म शिक्षक आवेदक के लिए है। जितने भी धर्म शिक्षक के आवेदक हैं वो हमारा इंतजार करते हैं कि कब वीडियो आएगा, कब हमको जानकारी मिलेगी। बंदों का बड़ा विश्वास रहता है बुंदेलखंड अकेडमी यूट्यूब चैनल पर कि यहाँ से जो भी बोला जाता है वो आपके जीवन में आधारित होता है। यहाँ से जो भी जानकारी दी जाती है बिल्कुल सच्ची होती है, प्रमाणित होती है। यहाँ पर अफवाहें या फिर लेट लपाट या आपको किसी प्रकार से गुमराह नहीं किया था अपने फ़ायदे के लिए। तो भैया बात ये है कि बहुत सारे युवा मुझे कंटिन्यू फ़ोन कर रहे हैं। बहुत सारे युवाओं को मेरे पास फ़ोन आता है कि सर पेपर का क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला। एक ही विषय है, पेपर का क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, पेपर होगा क्या नहीं होगा, एस या नो। जो लड़के अभी एग्ज़ाम में नहीं बैठेंगे, जिनका फिजिकल मेडिकल नहीं हुआ था, किसी कारण डिस्क्वालीफाई हुए थे या फिर इनके पास डिग्रियाँ नहीं थी, वो पूछते हैं कि सर आपका नोटिफिकेशन कब आएगा। जिनका फिजिकल मेडिकल हो चुका था वो पूछते सर हमारा पेपर होगा कि नहीं होगा, कि पेपर कैंसिल हो चुका है। तो कई प्रकार के मेरे पास फ़ोन आते हैं, उनका आज हम लोग थोड़ा यहाँ पर विश्लेषण करेंगे, बैठेंगे और जो मेरे पास फ़ोन आते हैं, जो मुझे जानकारी इन्फॉर्मेशन मिली है उसके ऊपर हम लोग आपसे हर प्रकार से बात करने वाले हैं। तो बने रहिए मेरे साथ। मैं हरिंदर सिंह परमार आज आप लोगों को एक आईना दिखाऊंगा। हो सकता है इस बात में सच्चाई हो, जैसे कि मुझे वो बताया गया, किसने बताया वो मैं बिल्कुल भी नहीं बताऊँगा। डिपार्टमेंटली कुछ चीज़ें हैं आर्मी की, मैं नहीं बोल सकता यहाँ से, लेकिन मैं इतना बोलूँगा कि जो मुझसे बोला गया है वो आप ध्यान से सुनना और ध्यान रखना। इस बात में कितना दम है ये तो परिणाम के बाद ही आएगा। और 25 से 30 के बीच में कुछ उठक बैठक होने वाली है आप लोगों के लिए। हो सकता है 25 से 30 के बीच में कुछ फैसला आ जाए, ठीक है। तो जैसे कि मुझे बताया गया है भैया, कुछ लड़कों के माध्यम से बताया गया है, कुछ डिपार्टमेंटली भी बताया गया है। तो इधर से जो खबरें मेरे पास आई हैं वो निचोड़ मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। तो भैया बात ये है कि जितने भी धर्म शिक्षक के छात्र हैं वो सभी अभी सस्पेंस में कि हमारा भविष्य कैसा होगा, कैसा नहीं होगा। जो डिग्रियां हमने करी हैं अपनी लाइफ में वो कुछ काम आने वाली हैं कि नहीं, कि फालतू चली जाएंगी, क्या हम ओवरेज हो जाएंगे, क्या हमको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, पता नहीं। अनेक प्रकार के उनके मन में भ्रांतियाँ हैं, अनेक प्रकार के दुख हैं, उनके खुद कष्ट हैं। तो उनका निवारण करने के लिए मैं हमेशा आता रहता हूँ बीच बीच में। वो आपको कुछ अच्छी संवेदना देता हूँ, कुछ जानकारी देता हूँ, कुछ दुख भरी बातें भी सुनाता हूँ, जिससे आप टेंशन में भी हो जाते होंगे। क्योंकि जो सत्य है वो तो बोलना ही पड़ेगा, आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, है ना। जब मैं खुशखबरी सुना सकता हूँ तो यहाँ से दुख भरी खबर भी सुना सकता हूँ। तो जैसी मेरे पास सूचना आती है मैं आप लोगों को देता हूँ भैया, ठीक है। समय ना नष्ट करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। विशेषण ये भैया बताया ये गया है कि अभी जो इलाहाबाद में कोर्ट केस चल रहा है, सबसे बड़ी बीमारी ये है। लोगों का कहना ऐसा है कि अगर केस नहीं होता तो अभी तक हमारा एग्ज़ाम भी हो जाता या फिर नोटिफिकेशन आ जाता। तो बात ये, अगर भैया अब मैं पूछना चाहता हूँ कोर्ट केस क्यों नहीं होता। कोर्ट केस तो होता ही भाई, ये हमारा अधिकार है और होना भी चाहिए। क्योंकि शास्त्री डिग्री पर लांछन लगाया गया था। तो जिन्होंने केस किया है उनको इस बात की चिंता जानना है कि शास्त्री डिग्री को जिस तरह बेदखल किया गया है, जिस तरह बदनाम किया गया है, ठीक। तो उनका जो आक्रोश था वो बिल्कुल सही था, उसका मैं समर्थन करता हूँ। मैं भी उस टीम में शामिल था। जो लड़के सोचते हैं कि केस गलत हुआ जिससे हमारा समय ख़राब हो गया, पता नहीं क्या क्या बहुत सारी बातें करते हैं, वो गलत सोचते हैं। ऐसा नहीं सोचना चाहिए, आपको उनका सपोर्ट करना चाहिए। दूसरी बात ये है, अभी डिपार्टमेंटली कुछ बातें केस के ऊपर आ रही हैं कि अगर ये केस नहीं होता तो हम आप लोगों के पेपर करा लेते। ऐसा कहा गया है, टीम का ही आदमी था, ऐसा कहा गया, उस टीम का ही आदमी था कि अगर ये केस नहीं होता तो पेपर अभी तक करा लिया जाता। अब एक बात ये भी आती है। दूसरी बात ये है, सुनने में ये आया है कि भैया यहाँ से कोर्ट में सारी बातों पर चर्चा हो गई। 18 तारीख डेट थी जैसे कि बताया गया है मुझे, ठीक है। मुझे डाट नहीं पता, मैं बता रहा हूँ, मुझे बताया गया है। मैंने ऑनलाइन जाकर भी नहीं देखा, ठीक है। आप लोग चाहो तो देख सकते हो, जिसके पास नंबर होगा केस का अपने हिसाब से देख लेना। और दूसरी बात मैं तो यही कहूँगा कि आप मत देखो, जो कर रहे हैं बेचारे उनको करने दो अपना काम, उनको मत छेड़ो। कुछ जानकारियाँ होती हैं लीक हो जाती हैं, चर्चा करना तो आपस में कर लिया करो, लेकिन ऐसे कोई कमेंट मत किया करो यूट्यूब पे कि केस की स्थिति ये है, ये पोजीशन है, इस स्टेज पे केस है, तो ऐसे मत बोला करो। वो आपकी सेफ्टी के लिए अच्छा है, ठीक है। तो ये बोला गया है कि अगली जो सुनवाई होगी उसमें आप लोग हो सकता है कि आपका फैसला क्लियर हो जाए फैसला। और बिल्कुल अच्छे रुझान आ रहे हैं आप लोगों के। रुझान ये है कि आप लोगों के पक्ष में पूरा केस आ रहा है, पूरा केस आ रहा है। यानी कि आप लोग जीतने वाले हो, ऐसा मुझे कहा गया है कि आप लोग जीतने वाले हो। उनके पास कुछ भी नहीं है, ना कुछ जवाब है। और रही बात यूजीसी की, उन्होंने भी अपना लेटर भेज दिया था, तो उसको भी कोर्ट केस में यानी कोर्ट में देख लिया गया है, ऐसा मुझे जानकारी दी गई है। कितनी सच्चाई है इस बात में वो तो आप लोग कुछ परिणाम आएंगे तब पता चल जाएगा आप लोगों को, लेकिन जो मुझे जानकारी दी गई उसके बारे में बता रहा हूँ। दूसरी बात ये कहा गया है कि अगर हमें मान लो भर्ती नहीं करनी थी, अगर हमें भर्ती नहीं करनी थी तो हम इस भर्ती को एक शब्द में ही ख़त्म कर देते, पूरे केस को बोलते सर ये भर्ती तो प्रक्रिया निरस्त हो गई, ये केस कोर्ट से बाहर हो जाता, यानी कि निरस्त हो जाता, कैंसिल हो जाता, उसको कोई औचित्य नहीं रहता, ऐसा भी कहा गया है हमको, ठीक है। तो हमसे बोला गया है
कि आपका पेपर होगा और होगा और होगा, 100% होगा, ऐसा बोला गया। ये 500% हमको गारंटी दी गई है, ठीक है, कि आपका पेपर होगा और कोर्ट का फैसला आप लोगों के पक्ष में है। फिर भैया मैंने बात रखी कि बंगाल से जो लेटर आए थे उनका क्या है, 4 लड़कों के पास लेटर आए हैं, 2 मौलवियों के पास और 2 धर्म हिंदू थे पंडित, उनके पास आए। अब बात ये आती है कि वहाँ पर 21 लड़के हैं, पर 4 के पास क्यों आए लेटर, ये भी क्वेश्चन बनता है यहाँ पर। आप अपने हिसाब से कैलकुलेशन दिमाग लगाना कि 21 लड़के थे आवेदक, उसमें 4 के पास ही क्यों, बकाया के पास क्यों नहीं आए। तो भैया वहाँ से जवाब मिलता है कि ये बताओ, जैसे वहाँ पर पोर्टल पे आता है कि ऑल ओल्ड भर्ती पेंडिंग कैंसिल, वहाँ पर ऐसा एक इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन आता है तो उसी समय तुरंत लेटर निकाल दिए जाते हैं। लेकिन बाद में पता चलता है ये तो RDJCO है, ये कोई कांस्टेबल की भर्ती नहीं थी, तो उनको रोक लिया जाता है, ऐसा हमको बोला जाता है। इस बात में कितनी सच्चाई है वो तो समय आने पर पता चलेगा आप लोगों को, ठीक है। तो ऐसी ऐसी बातें मुझसे बोली गई जिससे लग रहा है कि आप लोगों का एग्ज़ाम होगा, केस आप लोग जीतने वाले हो और बहुत जल्दी फैसला आने वाला है, और वो पेपर कराने के बिल्कुल मूड में है। 2 चीज़ें हैं, लड़के अगर हारते हैं तो ऐसा बोला गया है, तो जो लड़के 80-85 की बात चल रही थी उनके दिल्ली में पेपर करा लिए जाएंगे, और जो लड़के अगर लड़कों के पक्ष में पूरा केस आता तो ऑल इंडिया के पेपर होंगे और वो ARO बाई ARO होंगे, अपनी जगह सब जगह होंगे, ऐसा भी मुझसे कहा गया है, ठीक है। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलूँगा, जो मैंने सुना, जो मैंने कहा, वो कितनी सच्चाई वो समय आने पर पता चलेगा आप लोगों के लिए। तो भैया अब हमने सब लोगों ने मिल के जब डिस्कशन किया, फाइनली होने वाला क्या, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि इन्हें इस बात में थोड़ी सच्चाई है, यही सच्चाई है। क्योंकि वास्तव में अगर भर्ती कैंसिल होनी थी तो अभी तक सबके पास लेटर क्यों नहीं आए, इतने सारे स्टेट के लड़के हैं, किसी के पास लेटर नहीं आए। दूसरी बात, अगर भर्ती कैंसिल होनी थी, नहीं होनी थी, तो अभी तक कोर्ट केस में ये लोग एक शब्द कह के बाहर निकल जाते हैं, लेकिन नहीं निकले क्योंकि इनको पेपर कराना है, इनको जबान चाहिए, इनको आपको चाहिए, आप इन्हें चाहिए। तो बात यहाँ पर आती है। तो बहुत सारी बातें हैं इस टाइप की। अब आप लोग खुद का अनुमान लगाओ किस बात में दम है, किस बात में सच्चाई है, ठीक है। मैं आप लोगों के सामने इसलिए आया था कि हो सकता है आप लोगों को कुछ अच्छा लगे ये बात सुनने के बाद, क्योंकि कुछ अच्छाइयाँ होती है वो मैं अपने पास नहीं रख पाता, मैं आप लोगों को सुनाई देता हूँ। कहीं ना कहीं दुख बहुत झेल लिए हैं, कुछ अच्छी सूचना आए हम लोगों के पास जिससे हम आगे का जीवन के बारे में सोच सकें, धर्म शिक्षा के बारे में सोच सकें, धर्म की रक्षा कर सकें, इन शास्त्रीय डिग्रियों पर हम गुमान कर सकें, इसलिए मैं आप लोगों के सामने आ जाता हूँ। तो इस बहुत प्रकार की बातें हैं, और हकीकत में जब मैं बैठा चिंतन करने के लिए तो मैंने ये निष्कर्ष निकाला अपने आप में कि बात में कुछ दम है। इसलिए दम है क्योंकि अभी तक भर्ती कैंसिल हो जाती वास्तव में, वो लेटर भी आ जाते, और एक बार में कहना था उनको, है ना, कोर्ट भी कुछ नहीं कर पाता, बाद में अगर वो कैंसिल कर देते तो वो फंस गया था, अलग बात है। वो बोलते थे भर्ती न सके, हम क्या करेंगे किस लड़के, है ना। इसका मतलब है उनको लड़के चाहिए, भर्ती करना है, आपके एग्ज़ाम होंगे। अब यहाँ पर बात ये आती है, अगर मान लो कोर्ट केस अगर आपके पक्ष में आया तो पेपर बहुत जल्दी होगा, आपकी तैयारी कैसे होगी, तो ये भी एक सवाल उठता है, यहाँ पर प्रश्न उठता है। तो इसलिए आप लोग, मैं हमेशा बोलता हूँ, आपने कोई गलत नहीं किया, कोई पाप नहीं किया, आपकी कोई गलती नहीं है, आप लोग सफल होंगे, सार्थक होंगे, ध्यान रखना। इसलिए अपनी कंटिन्यू अध्ययनरत रहो, पढ़ाई करते रहो, पढ़ाई कभी फालतू नहीं जाती है, ठीक है। एक छोटा सा वीडियो था, कमेंट जरूर करना इस वीडियो के में आपको क्या लगता है यार। यूट्यूब पे थोड़ा बातें किया करो यार, कमेंट किया करो कि आपको कैसा लगा, मैंने जो बातें बोली हैं उसमें कितनी सच्चाई है, कितना झूठ है, या कितना भ्रामक जानकारी है, कमेंट जरूर करना यार आप लोग।